हेलो, वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। कहानी शुरू करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने सुना कि मैडम को एक लेटर मिलता है, धमकी भरा, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर मैडम ने जग्गा नाम के कैदी को जेल से आज़ाद नहीं किया तो अजय को वो लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर उन्हें थोड़ी ना पता है मैडम के बारे में, शायद वो नहीं जानते हमारे मैडम के बारे में। तो ऐसा लेटर मिला था मैडम को। मैडम इस बात से थोड़ा बहुत परेशान तो थी, हालांकि वो चुटकी में ये सब सॉल्व कर सकती हैं, बट जब जय की बात आती है तो उनको थोड़ा टेंशन हो जाता है। तो जय ने उनको प्यार से सुलाया था अपने सीने में। अगली सुबह जय को इंटरनल एग्ज़ाम देने जाना था कॉलेज। तो दोनों तैयार हो जाते हैं, नहा धोकर अपने अपने काम के लिए तैयार होते हैं। जय अपना कॉलेज यूनिफॉर्म पहनती है, क्योंकि उनके कॉलेज में ना यूनिफॉर्म होता है। लो कर लो बात। यूनिफॉर्म होता है यार, गुलाबी रंग का। पिंक कलर का सलवार होता है और ब्लैक पजामा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। और ब्लैक कलर का दुपट्टा होता है और कंधे पर ब्लैक कलर का दुपट्टा। तभी मैडम जय से कहती हैं, जय। हाँ बोलिए। वो चतुर्वेदी को मैंने कहा है वो कॉलेज में ही रहेगा सिक्योरिटी के लिए आपके। तो जय कहती है ओके। आगे मैडम कहती हैं और एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मुझे कॉल करना, ठीक है। जय कहती है ओके माय बॉडीगार्ड, आप चिंता ना करें। वैसे भी कॉलेज के अंदर कौन गुंडा आ सकता है। मैडम कहती हैं फिर भी सचेत रहने की आवश्यकता है। ध्यान रखना। जय कहती है ओके मैं समझ गई। अब आप ना खामखा इतनी फिक्र कर रहे हो। अब चलें बॉडीगार्ड, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। जय जब ये कहती है तो मैडम कहती हैं हाँ चलो, और वो जय का हाथ थाम कर नीचे आती हैं। देन घर का दरवाज़ा लगाती हैं, लॉक करती हैं, क्योंकि घर में तो कोई है नहीं। तो ये लोग दरवाज़ा लॉक करते हैं और कार में बैठकर सीधे कॉलेज की ओर जाती हैं। मैडम पहले जय को कॉलेज में छोड़ेंगी, फिर थाने जाएंगी, ऐसा ही सीन था। हाँ, रास्ते में होटल में ये दोनों कुछ खाना वगैरह खा लेते हैं। उसके बाद मैडम जय को कॉलेज में ड्रॉप करती हैं। वहाँ पे चतुर्वेदी पहले से था, मैडम ने उसे बोल दिया था पहले से, तो चतुर्वेदी वहाँ पे था। तो मैडम कहती हैं चतुर्वेदी से, चतुर्वेदी ध्यान रखना, एक पल के लिए इधर उधर होना मत। जय के ऊपर ध्यान रखना है। मैं जय को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकती। चतुर्वेदी कहता है जी मैडम, आप चिंता मत कीजिए। इधर जय कॉलेज के गेट के पास अभी भी खड़ी हुई थी, तो मैडम उसके चिक्स को किस करती हैं और कहती हैं अच्छे से एग्ज़ाम देना, ठीक है। तो जय कहती है ओके, अब मैं जाऊं बॉडीगार्ड कॉलेज के अंदर। तो जय कॉलेज के अंदर चली जाती है। चतुर्वेदी भी उसके साथ जाता है। जय अपने एमएससी के क्लास में जाकर बैठ जाती है। वो ना अपना कॉलेज बैग चतुर्वेदी को पकड़ा देती है और चतुर्वेदी क्लास के बाहर ही
खड़ा हुआ था। वो एक पल के लिए इधर उधर नहीं होता, वो बस जय के कक्षा के बाहर ही खड़ा हुआ था। इधर मैडम जय के कॉलेज के अंदर जाते ही जय जब चली जाती है तो मैडम यू टर्न लेकर थाने की ओर चली जाती हैं। और जय का एग्ज़ाम, जो जय का परीक्षा है, शुरू हो जाता है। केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था, तो केमिस्ट्री मैम पेपर बांटती हैं सभी विद्यार्थी को। जय एक नज़र मैडम को अच्छे से देख लेती है। देन वो अपने कॉपी में आंसर लिखने लगती है। और जब जय 1 घंटे बाद अपना आंसर कंप्लीट करती है, उसने बहुत अच्छे से लिख लिया था। वो कहती है, मैम हो गया मेरा। मैम कहती हैं, हाँ बेटा, कॉपी को वहीं पे रहने दो, जिसका जिसका हो गया है जा सकते हो आप लोग। जिन्होंने लिखाई कंप्लीट कर लिया है वो जा सकते हैं, ऐसा मैम कहती हैं, केमिस्ट्री मैम। तो जय जो है कॉपी को टेबल पर ही रहने देती है, बेंच पर, और क्लास से बाहर आती है क्योंकि उसका हो चुका था। तो वो बाहर आती है तो जय देखती है कि चतुर्वेदी खड़ा हुआ है बाहर। जय कहती है, चतुर्वेदी जी, आप 1 घंटे से यहीं खड़े हो? आप वहाँ पे बैठ सकते थे, वहाँ पे बैठने की जगह है। तो चतुर्वेदी कहता है, हाँ मैं यहीं खड़ा हूँ, और बेटा ये लो आपका बैग। चतुर्वेदी जय का बैग देता है जय को, क्योंकि चतुर्वेदी ने जय का कॉलेज बैग पकड़ा हुआ था, तो वो जय को देता है। तो जय अपना बैग लेती है और फ़ोन को निकाल कर मैडम को कॉल करने वाली थी कि तभी चतुर्वेदी कहता है, मैंने कॉल कर दिया है बेटा, मैडम आ रही होंगी, तब तक बेटा जय तुम कुछ खाना चाहोगी? जय कहती है, बहुत गर्मी है, मैं आइसक्रीम खाऊंगी। तो दोनों कॉलेज के कैंटीन की तरफ जाते हैं, क्योंकि कैंटीन इज़ सो अमेजिंग, वहाँ पे सब कुछ था, खाना पीना, आइसक्रीम भी था। तो ये लोग कैंटीन की तरफ जाते हैं। जय के 2-4 सहेलियाँ थी कॉलेज में जो पूछ रही थी कि पेपर कैसे बना। होता है ना कि परीक्षा देने के बाद ये एक दूसरे से पूछते हैं कि कैसा बना, ब्ला ब्ला ब्ला। पर मैं तो सीधा परीक्षा के बाद घर आती हूँ यार, पता नहीं क्या लोग ऐसे पूछते रहते हैं, आई डोंट नो। तो जय की 2-4 सहेलियाँ उससे पूछती हैं, तो जय बताती है कि मेरा पेपर अच्छा बना, ऐसा। वैसे जय की ज़्यादा दोस्त नहीं हैं कॉलेज में, 2-3 होंगे, बस हो गया। वैसे भी वो ज़्यादा बातचीत करती नहीं किसी से। तो ये लोग कैंटीन की तरफ जाते हैं, तो चतुर्वेदी जो है जय के लिए आइसक्रीम लाता है और जय को देता है। तो जय आइसक्रीम खा रही थी, तभी थोड़ी देर में मैडम आ जाती हैं। वो जय को लेकर चली जाती हैं और चतुर्वेदी को कुछ इशारा करती हैं। तो चतुर्वेदी भी समझ जाता है और वो थाने की ओर चला जाता है। अब ये इशारे में क्या बात है, ये तो आगे पता चलेगा। मैडम जो हैं जय को लेकर चली गई थी थाने की ओर। वैसे चतुर्वेदी भी थाने गया था, बट मैडम जिस रास्ते से जाती हैं वो रास्ता अलग था। वो दूसरे रास्ते से जा रही थी। वो रास्ता अलग था जिस रास्ते से मैडम हमेशा जाती हैं, तो आज वो अलग रास्ते से जा रही थी। जय कहती है, बॉडीगार्ड, हम इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? मैडम कहती हैं,
वो इसलिए कि इधर कुछ काम है ना। जय कहती है, ओके फिर ठीक है। कार जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, पर ये रास्ता थोड़ा सुनसान था और दोपहर का समय था, तो एक भी गाड़ी इधर उधर दिख नहीं रही थी सड़क में। सिर्फ मैडम की कार चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पीछे से अचानक एक कार आती है। दोपहर के लगभग 12 बज रहे होंगे। मैडम की कार आगे बढ़ रही थी। कुछ देर बाद पता नहीं कैसे एक गाड़ी बड़ी तेजी से आती है और मैडम के कार के सामने आकर अचानक से ब्रेक लगाती है। तो मैडम भी ब्रेक लगाती हैं। गाड़ी जो है टकराते टकराते बचा था। शायद मैडम को इसी समय का इंतज़ार था और वो शायद इसीलिए इस रास्ते से आई हैं। 5-10 गुंडे उस गाड़ी से उतरते हैं। उनके हाथ में ना हॉकी हॉकी वाला स्टिक होता है ना, वैसा था। और मैडम की कार को चारों ओर से घेर लेते हैं। जय भी उन्हें देखती है। जय कहती है, बॉडीगार्ड, मुझे मुझे डर लग रहा है। ये लोग कौन हैं? तो मैडम कुछ कुछ नहीं कहती, वो बस जय के फोरहेड को चूमती हैं प्यार से और एक हेडफोन जय के कानों में लगा देती हैं और कहती हैं, बच्चा, जब तक मैं नहीं कहती कार से उतरना नहीं है। आप यहाँ से हिलना मत और चलो आंखें बंद करो। तो जय अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि मैडम ने कहा है, तो वो आंखें बंद कर लेती है। और वो गुंडे लोग बस गाड़ी को पीट रहे थे ज़ोर ज़ोर से कि दरवाज़ा खोलो, ऐसा ऐसा बोलकर। ओ मैडम, शीशा शीशा नीचे करो गाड़ी का, खोलो दरवाज़ा। ऐसा गुंडे लोग चिल्ला चिल्ला कर गाड़ी को पीट रहे थे हाथ से। तो मैडम अचानक से तभी मैडम ज़ोर से दरवाज़ा को खोलती हैं एक झटके से। तो एक गुंडा के पेट पर सीधा लगता है दरवाज़ा, क्योंकि वो दरवाजे के पास ही खड़ा था और वो थोड़ा दूर दूर चला जाता है, दूर फेंका जाता है। मैडम कहती हैं, पता था हमें कि तुम सब यहीं आओगे, नज़र रख रहे थे ना। और जैसे ही मैं इस सुनसान इलाके में आई, आ गए दांत निपोरने, दांत दिखाने। कुल मिलाकर 9 गुंडे थे। सबके हाथ में हॉकी वाला बैट था। उनमें से एक गुंडा कहता है, अच्छा, तो सब कुछ पहले से पता है मैडम को। देखो रे, सबको सब कुछ पहले से पता है इन्हें, फिर भी यहाँ आई हैं अपनी कुटाई करवाने। मैंने सोचा था ये मैडम बहुत होशियार हैं, पर ये तो खुद आई हैं हमारे पास। तो सब लोग हंसने लगते हैं, गुंडे लोग। अभी तो हंस रहे थे पर कुछ देर में रोने वाले थे। उनको ये बात कहाँ पता है। शायद वो मैडम के बारे में इतना रिसर्च नहीं किए हैं। तो एक गुंडा ऐसा बोल रहा था। तो दूसरा गुंडा कहता है, देखिए मैडम, शांति से बात करते हैं। हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं आपसे। हम चाहते हैं कि बस तुम जग्गा रेड्डी को छोड़ दो, जिसे तूने गिरफ्तार किया है कुछ दिन पहले ड्रग केस के सिलसिले में। उसे बस तुम आज़ाद कर दो। हमारा तुम्हारा कोई ऐसा खास दुश्मनी है नहीं। तभी मैडम कहती हैं, अच्छा, तुम कहोगे, तुम बोलोगे और मैं मान लूँगी। ऐसे कैसे हो सकता है? तभी वहाँ पे भयंकर वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। मैडम एक एक को जिस तरह धो रही थी,
घूसा मार मार के, मुक्का मार मार कर पूरा पीट रही थी एकदम। फिल्म वाला सीन था, जैसे पिक्चर में दिखाया जाता है ना। पूरा वो पिक्चर चल रहा था सामने, जैसे हीरो गुंडा को पीटता है एकदम दे दनादन, ऐसा ही सीन था। एक गुंडा तो हॉकी का डंडा लेकर मैडम को मारने आ रहा था। तभी मैडम उसे एक नज़र घूर कर देखती हैं, तो वो डर के मारे उसका डंडा गिर जाता है। मैडम ने जिस तरह गुंडे गुंडे लोगों की धुलाई कर रही थी, सभी जख्मी हो गए थे पूरा। किसी के नाक से खून निकल रहा था, तो किसी का हाथ पैर छिल गया था सड़क में गिरने की वजह से। और सड़क जो है वो डामर वाला सड़क होता है ना, तो हाथ पैर छिल गया था। किसी का खून बह रहा था, तो किसी का क्या, किसी के हाथ पैर में चोट लग गई थी। मैडम कहती हैं, बेटा अपने बाप से ना पंगा नहीं लेते। ये जो फाइट फाइट खेल रहे हो ना, इससे मैं बचपन से खेलती आई हूँ। और जग्गा जहाँ तक रही उसकी बात, उसको भूल जाओ, उसको तो सीधा फांसी होगी। ये सुनते ही एक गुंडा जैसे आग बबूला हो जाता है और वो फिर से मैडम की ओर आने लगता है। मैडम उसके पेट पर एक घूसा मारती हैं जोर से, तो वो गुंडा जो है दूर जाकर फेंका जाता है, गिर जाता है। इधर मैडम कहती हैं, हाय पहले से हाल बेहाल है, और लड़ना है तुम्हें। कम ऑन, उठो, चलो लड़ाई करते हैं। पर किसी की अब उतनी हिम्मत बची नहीं थी, सबका हाल बेहाल था। सब सड़क में ज़मीन पर पड़े हुए थे। तभी मैडम कहती हैं, भोसड़ी के तुम सभी कान खोल के सुन लो। जय को लेकर कोई भी धमकी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। यही बोलते हुए मैडम एक गुंडे के हाथ को इतने ज़ोर से जूते से दबाती हैं कि उसकी चीखें निकल जाती है। मैडम मैडम माफ़ कर दीजिए, वो अ, हमारी हमसे गलती हो गई मैडम, माफ़ कर दीजिए, ऐसा वो गुंडा बोल रहा था। चाहे चाहे तो हमें जेल भेज दीजिए, पर इस तरह मत मारो मैडम, माफ़ कर दो मैडम, ऐसा वो गुंडा बोल रहा था। तभी मैडम कहती हैं, जेल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तभी एक पुलिस जीप वहाँ आ जाती है। मैडम ने पहले से सब सोच के रखा था। उन्होंने चतुर्वेदी को इशारा कर दिया था, तो चतुर्वेदी पुलिस कार लेकर आता है और मंगलू जी, कांस्टेबल मंगलू और चतुर्वेदी, ये लोग मतलब सभी गुंडों को जीप में भरकर थाने की ओर चले जाते हैं। और सीधे थाने ले जाया जाता है उन सभी गुंडों को। इधर मैडम कार का दरवाज़ा खोलती हैं। वैसे खोलने से पहले खुद का हुलिया जो है थोड़ा ठीक कर लेती हैं और कार का दरवाज़ा खोलती हैं, तो देखती हैं कि जय ने अभी भी अपनी आँखें बंद करी हुई थीं। उसके हेडफोन में गाने बज रहे थे। मैडम पहले तो अपना हुलिया ठीक करती हैं। उनके हाथ में खून के थोड़े बहुत धब्बे लगे हुए थे, उसे साफ करती हैं अपने रुमाल से, पोंछती हैं और धीरे से जय के चिक्स को चूमती हैं। तो तब जाकर जय आंखें खोलती है और वो इधर उधर देखती है कि सारे गुंडे नहीं हैं। तो जय पूछती है मैडम से, बॉडीगार्ड? हाँ बच्चा,
सारे गुंडे कहाँ चले गए? क्या आपने उनको भगा दिया? आपने फाइट किया उनसे? मैडम कहती हैं कि हाँ, हमने उनको भगा दिया। आपको डर तो नहीं लग रहा है? तो जय कहती है, तो जय एकदम से प्यारी सी स्माइल के साथ मैडम को किस करती है उनके चिक्स पे और कहती है, माई बॉडी गार्ड इज़ द बेस्ट, माई बॉडी गार्ड इज़ द बेस्ट। वो चिल्ला कर कहती है थोड़ा। पर मुझे ढिसुम ढिसुम देखना था ना। आपने कहा कि आंखें बंद करो, तो मैंने आंखें बंद कर लिया और मैं कुछ देख नहीं पाई। तभी मैडम कहती हैं, अच्छा, पर मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा गलत चीज़ें देखे। तो जय कहती है, अच्छा, तो आप मुझे गांधी जी के 3 बंदर बनाना चाहते हो? वो जो बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो वाला। और जय जो है सच में ये पोजीशन करके बता रही थी, लाइक कार के अंदर बुरा मत देखो, अपनी आँखों में हाथ रखती है, बुरा मत सुनो, यही बोलकर वो अपने कानों में हाथ रखती है। तो मैडम एकदम से कहती हैं, हाय मेरा क्यूट बच्चा, कितना क्यूट हो आप। मैंने इसीलिए आंखें बंद करने को कहा क्योंकि मुझे लगा आप डर जाओगे। तो जय कहती है, हाँ हाँ समझ गई, आपने तो मुझे बेबी ही समझ लिया है, मुझे डर वर नहीं लगता। आई एम योर स्ट्रॉन्ग गर्ल, आप ही तो कहते हो। मैडम कहती हैं, हाँ तो थोड़ी देर पहले कौन कह रहा था कि बॉडीगार्ड मुझे डर लग रहा है? तो जय स्माइल करती है। जय बहुत सारी बातें कर रही थी और मैडम कार चला रही थी और थाने की ओर बढ़ने लगते हैं। जय की हर बात मैडम सुन रही थी ध्यान से। तभी मैडम कहती हैं, बच्चा, आपका पेपर कैसा बना? तो जय कहती है, बहुत अच्छा बना मेरा पेपर, मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर लिखा है और पता है आपने जो जो बताया था ना वही सब आया था। आपने जितने भी क्वेश्चन बताए थे वो सब आया था एग्ज़ाम में। पर जय करिश्मा कहती है, आई नो। जय कहती है, पर आपको कैसे पता चल जाता है कि यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं? मैडम कहती हैं, बच्चा, मैंने केमिस्ट्री में मास्टर किया है। जय कहती है, पर सच में आप बहुत ही स्मार्ट हो, मुझे भी आपके जितना स्मार्ट बनना है। तो मैडम कहती हैं, आप भी ना इसी तरह स्मार्ट बन जाओगे, बस शर्त है कि ये शरारतें ना थोड़ी कम कर दो। ये जो बेबी वाला शरारत तुम करती हो, ये थोड़ा कम करके अगर पढ़ाई पे ध्यान दोगे। मैडम बस इतना ही बोलती हैं कि तभी जय जय जो है थोड़ा सा मैडम की ओर आती है और उनकी चिक्स पे बाइट करती है। कार जो है रास्ते में चल रही थी और जय जो है बाइट करती है मैडम के गाल पे, पर मैडम का ध्यान बस ड्राइविंग पे था। जय कहती है, ना, मैं शरारतें कम नहीं कर सकती, मेरी शरारतें कम नहीं होंगी। आप ही तो कहते हो दैट दैट आई एम योर बेबी, आई एम योर बाबू। अब मैडम एकदम से चुप हो जाती हैं क्योंकि वही तो कहती हैं कि बेबी बेबी बेबी। तो मैडम एकदम से चुप हो जाती हैं और थोड़ी देर में ही ये थाने पहुंच जाते हैं। तब तक दोपहर के 2 बज रहे थे। मैडम अपने केबिन में जाती हैं, वो सारे गुंडे जेल में थे। जय उन्हें एक बार देखती है कि ये सारे गुंडे तो वही हैं। देन वो
अपने बॉडीगार्ड के पीछे पीछे उनके केबिन में चली जाती है। तो मैडम थोड़ा बहुत हाथ मुंह धोकर आती हैं। उनके केबिन में ही एक वॉशरूम था अलग से। तो मैडम थोड़ा फ्रेश हो जाती हैं। देन मैडम जय को अपने हाथों से खाना खिलाती हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, लंच का टाइम हो गया था। तो मैडम अपने हाथों से जय को खिलाती हैं। जय बस चुपचाप खाना खा रही थी। जय खाना खाते हुए ही कहती है, आप भी खाना खाओ ना, आप हमेशा पहले मुझे खिलाते हो। मैडम इज़ लाइक, चाहे सिचुएशन कैसे भी हो, पहले वो जय को फीड कराती हैं, खाना खिलाती हैं। शी इज़ सो केयरिंग अबाउट हर बेबी जय। तो वो पहले जय को खाना खिलाती हैं, उसके बाद खुद खाती हैं। ऐसे ही समय बीतने लगता है। मैडम को बाहर कुछ काम था, तो वो जय को बोल के गई थी कि यहीं पर रहनी है, केबिन से इधर उधर मत जाना, और शरारत बिल्कुल नहीं करना। तो जय बस ओके कहती है और वो बस मैडम के चेयर में बैठी हुई थी। तो मैडम और चतुर्वेदी थोड़ी देर थाने के बाहर जाते हैं किसी केस के सिलसिले में। एएसआई राधा जो है कुछ फाइलों पे काम कर रही थी। यही सब चल रहा था, थाने का काम चल रहा था। धीरे धीरे शाम हो जाती है। मैडम आती हैं थाने और चतुर्वेदी भी आता है। उसके बाद ये लोग घर चले जाते हैं। रात का सीन था। रात का सीन होता है, मैडम और जय घर आ गए थे थाने से। 7 बज रहे थे लगभग। तो हमेशा की तरह खाना वाना बना कर खाते हैं ये दोनों। तभी जय एक प्लेट में डिब्बे में भरे हुए पकवानों को निकालती है, जो जय की दादी ने दिया था, ढेर सारे पकवान। तो जय कहती है, बॉडीगार्ड करो। तो मैडम अपना माउथ जो है थोड़ा सा ओपन करती हैं। तो जय उन्हें एक मिठाई खिलाती है, जिसका नाम है अरिसा। छत्तीसगढ़ में चावल और गुड़ से बना हुआ एक पकवान है। तो जय उसे खिलाती है। मैडम उसे खाती हैं। तो जय पूछती है, कैसा है, अच्छा है, आपको अच्छा लगा? दादी ने बनाई है ये मिठाई और बड़ी माँ ने। आपको पसंद आया बॉडीगार्ड? मैडम कहती हैं, हाँ अच्छी है, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। पता है बच्चा, माँ हमेशा ये मिठाइयाँ बनाती थी। उनके जाने के बाद आई मिस दिस सो मच। उनकी याद आ गई इन रोटी पीठा को देखते हुए। तो जय कहती है, इट्स ओके, मैं हूँ ना, मुझे आती है ये सब बनाना, सेम टू सेम। आपकी मम्मा की तरह मैं बना सकती हूँ, मैं आपके लिए बना दूँगी, आप उदास मत होना, ओके। तो मैडम जय को एकदम से उन्हें थोड़ी हंसी आती है जब कहती है कि, जय कहती है उदास मत होना। तो मैडम को हंसी आती है और वो एकदम से जय को अपनी गोदी में खींचते हुए बिठाती हैं। ये दोनों डाइनिंग टेबल पर थे और मैडम जय को अपनी गोदी में बिठाती हैं और उसे ऐसे ही पीछे से हग करती हैं। जय भी 1-2 मिठाइयाँ खाती है और मैडम को भी खिला रही थी। 3-4 डिब्बे डाइनिंग टेबल में रखे हुए थे, जिनमें ठेठरी, खुरमी, अइरसा, देहरौरी, चौसेला, ये 4-5 प्रकार की पकवान रखे हुए थे डिब्बे के अंदर। ये कुछ मिठाइयाँ हैं जो छत्तीसगढ़ी पकवान हैं, जो
अरिसा है उसे चावल और गुड़ से बनाया जाता है, जो देखने में बड़ा जैसा पर चपटा होता है। अ, ऐसा ही पकवान वो लोग खा रहे थे दोनों। इधर जय कहती है, जय को तो ये सब बनाना आता है पर इस जय लक्ष्मी को बनाना नहीं आता, मुझे बस खाना आता है। अ, तो खाना वाना खाने के बाद जय ऊपर बेडरूम में जाती है। उसे प्रैक्टिकल फाइल लिखना था, तो वो प्रैक्टिकल फाइल लिखने बैठ जाती है केमिस्ट्री का। यार क्या बात बताऊँ मैं, केमिस्ट्री का नाम पता नहीं जय ने कैसे एमएससी करने का सोचा। मुझे तो केमिस्ट्री का एबीसीडी नहीं आता। क्या क्वांटम एनर्जी, फलाना ढिमकाना, पीरियोडिक टेबल और ब्ला ब्ला ब्ला। और जय केमिस्ट्री में मास्टर करना चाहती है। बाप रे। तभी मैडम भी आती हैं। वो जय को देखती हैं कि वो कितनी फोकसली कुछ लिख रही है। तो मैडम कहती हैं, बच्चा मैं कुछ हेल्प करूं?" तो जय मैडम की तरफ देखती है और कहती है, बॉडीगार्ड, मैंने केमिस्ट्री तो ले लिया, पर मुझे डर लग रहा है। मुझे क्लास में प्रेजेंटेशन देना है क्वांटम क्वांटम के विषय में, और मैं इतने दिन से कॉलेज नहीं जा रही थी और इतना सारा प्रैक्टिकल लिखना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैडम एकदम से उसके चिक्स को सहलाती हैं, दोनों चिक्स को सहलाती हैं और कहती हैं, सब हो जाएगा। मैं हूँ ना, ज़रा दिखाओ क्या लिख रहे हो। तो जय जो है अपना कॉपी मैडम को देती है, उन्हें दिखाती है। तो मैडम थोड़ी देर ध्यान से देखती हैं कि जय जय ने अभी तक क्या क्या लिखा है। देन वो जय की हेल्प करती हैं प्रैक्टिकल लिखने में। जय एक सवाल पर अटक जाती है। जय कहती है, बॉडीगार्ड, ये श्रोडिंगर की बिल्ली जिंदा है या मर गई, मुझे समझ नहीं आ रहा है। पर ये इक्वेशन हल नहीं किया तो मैं ज़रूर मर जाऊंगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। वो थोड़ा परेशान हो जाती है। केमिस्ट्री के ये फिजिकल फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है वो तो बैंड बजा देता है लोगों का। तभी मैडम हंसते हुए कहती हैं, बाबू, आप ना पहले ये दूध पियो। मैडम एक दूध का ग्लास लेकर आई थी। जो तो जय पहले तो घूर 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 कर मैडम को देखती है, क्योंकि वो प्योर वाइट मिल्क था और जय तो चॉकलेट मिल्क पीती है। तो मैडम कहती हैं, क्या पहले पियो, हमेशा चॉकलेट चॉकलेट मिल्क पीने से ना बच्चा दांत खराब हो जाते हैं। पहले ये पियो, फिर आपका क्वेश्चन हल करते हैं, ओके। तो जय वो पी लेती है। पीना तो नहीं चाहती थी बट उसे पीना पड़ता है। फिर मैडम जय को बहुत अच्छे से उस सवाल को हल करके समझाती हैं, बहुत इजी तरीके से। तो जय हैरान थी। वो बस मैडम को देख रही थी कि मैडम के लिए ये सब कुछ कितना इजी है। वो कहती भी है, बॉडीगार्ड, आपके लिए तो ये सब बाएं हाथ का खेल है। आपके लिए ये तो बहुत इजी पीजी है। ये कैसे इतना आसानी से आप बना लेते हो। मैं भी अब आपके जितना होशियार बनूंगी। तो मैडम उसके सर को सहलाती हैं और कहती हैं, बच्चा, अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो सब समझ आ जाएगा और आप मुझसे भी ज़्यादा होशियार बन जाओगे, समझे मेरा छोटा शैतान। जय कहती है, मैं तो ध्यान से पढ़ती हूँ। मैडम कहती हैं, अच्छा, और ये आपका हाथ कहाँ पर है?
वो ना जय का हाथ जो है मैडम के टी शर्ट के अंदर था। जय मैडम के बगल में बैठी हुई थी और वो कुछ शरारतें कर रही थी। तो जब मैडम कहती हैं कि आपका हाथ कहाँ पर है, तो जय एकदम से अपना हाथ निकालती है और शरारती स्माइल के साथ कहती है, सॉरी। मैडम कहती हैं, इट्स ओके, पर ऐसी हरकतों से ना आप होशियार का तो पता नहीं, पर आप शरारती और बदमाश ज़रूर बनोगे। तो जय कहती है, पर मुझे तो दोनों बनना है, मेरे बॉडीगार्ड का शरारती बेबी और होशियार बच्चा, दोनों बनना है मुझे। मैडम हल्के से जय के सर को सहलाती हैं और कहती हैं, चलो अब पढ़ाई पे ध्यान दो। और बहुत देर तक मैडम जय को पढ़ा रही थी। जय बस ध्यान से मैडम की बातों को समझ रही थी। देन जय कहती है, बॉडीगार्ड मुझे ना क्वांटम एंटेंगल मुझे तो प्रोनाउंसिएशन भी ठीक से नहीं होता यार। बॉडीगार्ड मुझे ना क्वांटम एंटेंगलमेंट पर प्रेजेंटेशन देना है, आप मुझे पढ़ाओगे ना? दरअसल जय को प्रेजेंटेशन देना था कल कॉलेज में क्वांटम के विषय पर। तो मैडम कहती हैं, हाँ ज़रूर, इट इज़ सो इजी बेबी। जय कहती है, हाँ तो आपके लिए तो सब इजी पिजी ही होता है, मेरे लिए भी इजी करोगे ना? मेरे लिए इजी होगा तब तो मैडम कहती हैं, पता है, क्वांटम एंटेंगलमेंट कहता है कि दो चीज़ें दूर होकर भी जुड़ी रह सकती हैं। जय कहती है, जैसे हम दोनों जैसे दूर होकर भी जुड़े रहते हैं, मैं घर पे होती हूँ और आप थाने में होते हो, फिर भी हम कनेक्टेड रहते हैं ना? क्या ये क्वांटम है? अगर मैं यहाँ उदास होती हूँ तो आपको वहाँ कैसे पता चल जाता है? इसका मतलब हम जुड़े हुए हैं ना? तो मैडम कहती हैं, शायद हम दोनों एंटेंगल्ड हैं, मेरी खुशी की चाबी तुम्हारे पास है। आगे जय कहती है, "अ, अच्छा तो ये थ्योरी कितनी अजीब है ना, बिना किसी तार या कनेक्शन के एक कण दूसरे की बात समझ लेता है।" मैडम जय के पास आते हुए कहती हैं, मोहब्बत भी तो ऐसी ही होती है, कोई शब्द नहीं, कोई इशारा नहीं, बस एक एहसास और सब समझ आ जाता है। जय कहती है, अच्छा तो अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन में ये कह दूं कि प्यार एक क्वांटम एंटेंगलमेंट है, तो क्या प्रोफेसर मुझे फेल कर देंगे? मैडम कहती हैं, फेल का तो पता नहीं, पर हाँ, वो ये समझ जाएंगे कि तुम्हें केमिस्ट्री से ज़्यादा लव टेंगल में रुचि है। तो जय हंसने लगती है। मैडम भी अपनी हंसी रोक नहीं पाती और ये दोनों हंस रहे थे लव टेंगल के नाम पर। और ये लोग पढ़ाई के बाद सारा किताब पुस्तक समेट कर लगभग 12 बजे सो जाते हैं। आज जय बेबी कोई शरारत नहीं करती। वैसे भी उसको इतनी नींद लगी थी कि मैडम के सीने में सर रखते ही वो सो गई थी। जैसे ही नेक्स्ट डे होती है, सुबह होती है, मैडम हमेशा की तरह अपना वर्कआउट करती हैं, जय को उठाती हैं और ये दोनों खाना वगैरह खाकर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। जय को आज प्रेजेंटेशन देना था क्वांटम के विषय पर, तो मैडम जय को कॉलेज छोड़ने जाती हैं और उसे ऑल द बेस्ट कहती हैं। जय के दोनों चिक्स को पप्पी करती हैं और कहती हैं, मेरा बाबू स्ट्रांग है और अच्छे से प्रेजेंटेशन देना, ओके बेबी।
जय कहती है, ओके माई बॉडीगार्ड। तो जय कार से उतर कर कॉलेज के अंदर जाती है और मैडम यू टर्न लेकर थाने चली जाती हैं। धीरे धीरे 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 12 बज जाते हैं दोपहर के। जय को कॉलेज से लाने का टाइम हो गया था, तो मैडम सीधे कार लेकर कॉलेज जाती हैं जय को लेने के लिए। पर हैरानी वाली बात यह है कि जय वहाँ नहीं थी। जहाँ पर जय खड़े होकर मैडम का इंतज़ार करती है, मैडम का वेट करती है, वहाँ जय नहीं थी। किसी को कुछ भी पता नहीं था। मैडम सीधे प्रिंसिपल के केबिन में जाती हैं। पहले तो मैडम उसके क्लासमेट से भी पूछती हैं जय के कि आप लोगों ने कहीं जय को देखा है, जयलक्ष्मी को। तो उसके क्लासमेट को भी पता नहीं था। तो वो प्रिंसिपल के पास जाती हैं, उनसे पूछती हैं कि प्रिंसिपल साहिबा जय कहाँ पर है, आपको कुछ पता है? तो उन्हें भी कुछ नहीं पता था। वो कहती हैं कि करिश्मा जी छुट्टी तो हो गई है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की, बाहर वेटिंग जोन में आपने चेक किया? मैडम कहती हैं मैंने कॉलेज के सब जगह देख लिया है। और मैडम थोड़ी परेशान हो जाती हैं। वो जय को फ़ोन करती हैं बट जय का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। हो सके तो रात को या फिर सुबह स्टोरी डालूँगी अगला पार्ट। ओके बेबीज़ बाय। और आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आई हेट दिस।